आप बात कर रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता है उनका मानदेय हम 1000 से बढ़ा करके 3000 कर दे रहे हैं। अरे आपको अभी याद आ रहा है, पिछले कई सालों से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, तब आपके कान पर जू तक नहीं रहेगा। और चुनाव जैसे आया आपको आशा कार्यकर्ताओं का ख्याल आ गया कि आशा कार्यकर्ताएं बहुत मेहनत कर रही हैं, उनका पैसा नहीं है। नीतीश कुमार को पता चल गया है कि अब उनका समय खत्म हो चुका है, अब दोबारा वो गद्दी पर बैठने लायक स्थिति में नहीं है और ना ही जनता उनको बैठाना चाहती है। एनडीए को भी डर है कि अब नीतीश कुमार अगर घोषणा नहीं करेंगे, अगर सरकार कुछ फ्री वीज नहीं बांटेगी तो एनडीए का सत्ता में आना मुश्किल है। और इसी कारण से एनडीए उनसे बार बार ये घोषणाएं करवा रही है कि जिन चीजों के बारे में नीतीश कुमार अभी घोषणा कर रहे हैं वो कभी या तो उसी चीज का विरोध कर चुके हैं या फिर उसी चीज के बारे में बोले तक नहीं है, और उसके बारे में लोग मांग करते रह गए और चुपचाप सुनते रह गए हैं, उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिए हैं। और अब अचानक से नीतीश कुमार को बिहार के वो लोग याद आने लगे हैं जो नीतीश कुमार से मांग कर रहे थे, जिसको लग रहा है नीतीश कुमार को कि बिहार के लोगों की बहुत जरूरत है इस चीज की, और वो अब घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। तो ये जितना भी घोषणा है वो सारा का सारा चुनावी घोषणा है। जब युवा का सबसे बड़ा समस्या क्या है, आप एक युवा है, अगर आप बिहार के युवा हैं तो आपका सबसे बड़ा समस्या क्या है? जितना भी फॉर्म भरा गया है, बीपीएससी टीचर का वैकेंसी आ रहा था, युवा आंदोलन कर रहे थे इस चीज के लिए, विष्णु भाई सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए इसमें, लेकिन नीतीश कुमार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और अब युवा आयोग बना रहे हैं और लोग उनको लग रहा है कि युवा जो है बुर्बक है। फ्री बिजली का जो बात कर रहे हैं, फ्री बिजली वाले में दो बात है। पहला बात ही कि जो नीतीश कुमार सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के ट्वीट करके ये घोषणा कर दिए हैं कि अब से बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, वही नीतीश कुमार सदन में खड़ा होकर के, विधानमंडल में खड़ा होकर के जोर जोर से चिल्ला के कहे थे कि फ्री नहीं देना चाहिए, बिजली सस्ता कर दीजिए जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फ्री कभी मत दीजिए। अब वही नीतीश कुमार चुनाव नजदीक आते आते 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। अरे भाई अपने बात पर तो आप टिके रहिए। तो लोगों को ये फ्री बीज नहीं चाहिए, लोगों का दिमाग अब खुल चुका है। लोग चाह रहे हैं कि अब रोजगार की बात हो, पलायन का बात हो, शिक्षा की बात हो, और इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। आप आशा कार्यकर्ता का आज घोषणा की है नीतीश कुमार जी 2-2.5 घंटा पहले आके सोशल मीडिया पे लिख दिए हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हमने बहुत काम किया। अरे क्या काम किया है भाई? आपको अपना आंख का इलाज करवाना होता है तो आप प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि बिहार में अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत काम किया है। शर्म आना चाहिए इस बात को कहते हुए। आप देख लीजिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। हमने कई बार खबर किया है कि कितने करोड़ का दवा जो है रखे रखे एक्सपायर हो जाता है, और आप अस्पताल में जाइएगा तो क्या हो जाता है, दवा लिख करके दे दिया जाता है कि दवा यहां नहीं है, बाहर से ले लीजिए। अरे भाई आप स्वास्थ्य व्यवस्था का बात कर रहे हैं। एक और अभी घोषणा होगा अगले 2-4-5 दिन में, जानते हैं क्या? घोषणा होगा कि स्कूल में खिचड़ी बनाने वाली जो महिलाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है। उनको पता है आपको कितना मिलता है? 1500 रुपया महीना मिलता है। 1500 महीना अगर 30 दिन के हिसाब से आप जोड़िएगा तो एक दिन का 50 रुपया। अब आप समझिए कि एक दिन में जिस महिला को 50 रुपया मिल रहा है स्कूल में जाकर खाना बनाने का, बर्तन धोने का, ये सब करने का, वो क्यों देगी नीतीश कुमार को वोट? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार हर रोज सुबह एक नई घोषणा कर रहे हैं, और इसी पर हम चर्चा के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश है, और वेद प्रकाश से हम जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार जो यह नई नई रोज घोषणाएं कर रहे हैं इससे जनता लुभाएगी या नहीं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। वेद प्रकाश, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार नई नई रोज घोषणाएं कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया गया, कभी युवा आयोग का गठन कर रहे हैं, तो क्या इससे जनता लुभा पाएगी? देखिए सबसे पहले तो समझिए ये कि नीतीश कुमार ये घोषणा कर क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण है कि नीतीश कुमार को पता चल गया है कि अब उनका समय खत्म हो चुका है, अब दोबारा वो गद्दी पर बैठने लायक स्थिति में नहीं है और ना ही जनता उनको बैठाना चाहती है। तो पहला तो जो सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार का इन घोषणाओं के पीछे, वो है डर। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एनडीए। एनडीए को भी डर है कि अब नीतीश कुमार अगर घोषणा नहीं करेंगे, अगर सरकार कुछ फ्री वीज नहीं बांटेगी तो एनडीए का सत्ता में आना मुश्किल है, और इसी कारण से एनडीए उनसे बार बार ये घोषणाएं करवा रही है। अब तीसरा मुद्दा कि जिन चीजों के बारे में नीतीश कुमार अभी घोषणा कर रहे हैं वो कभी या तो उसी चीज का विरोध कर चुके हैं या फिर उसी चीज के बारे में बोले तक नहीं है, और उसके बारे में लोग मांग करते रह गए और चुपचाप सुनते रह गए हैं, उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिए हैं। और अब अचानक से नीतीश कुमार को बिहार के वो लोग याद आने लगे हैं
जो नीतीश कुमार से मांग कर रहे थे, जिसको लग रहा है नीतीश कुमार को कि बिहार के लोगों की बहुत जरूरत है इस चीज की, और वो अब घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। तो ये जितना भी घोषणा है वो सारा का सारा चुनावी घोषणा है। मतलब ये कि सिर्फ चुनाव में बने रहने के लिए, अपना भूमिका बनाने के लिए जो है नीतीश कुमार ये घोषणा कर रहे हैं। इस घोषणा से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। युवा आयोग की बात कर लीजिए तो, आप आशा कार्यकर्ताओं का बात कर लीजिए तो, आप बात कर लीजिए सफाई कर्मचारी आयोग का तो, फ्री बिजली का बात कर लीजिए तो, अरे भाई नीतीश कुमार जी युवा आयोग बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। जब युवा का सबसे बड़ा समस्या क्या है? आप एक युवा है, अगर आप बिहार के युवा हैं तो आपका सबसे बड़ा समस्या क्या है? जितना भी फॉर्म भरा गया है, युवा का सबसे ज्यादा बड़ा मांग क्या था? डोमिसाइल नीति। नीतीश कुमार जब सत्ता में थे, या फिर अभी भी सत्ता में ही है, बीपीएससी टीचर का वैकेंसी आ रहा था, युवा आंदोलन कर रहे थे इस चीज के लिए। विष्णु भाई सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए इसमें, लेकिन नीतीश कुमार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और अब युवा आयोग बना रहे हैं, और लोग उनको लग रहा है कि युवा जो है बुर्बक है, कि युवा उनके साथ चला जाएगा युवा आयोग बना देने से। अरे भाई, युवाओं को नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप नौकरी देने की बात आ रही है तब आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रहे हैं। बिहार के बाहर के लोगों को आकर के रोजगार मिल रहा है, बिहार के युवा जो हैं वो बेरोजगार बैठे रह जा रहे हैं, और वो युवा आयोग के भरोसे बैठेगा। तो युवा आयोग तो इनका फ्लॉप हो गया। दूसरा आप आइए बिजली वाले पे, फ्री बिजली का जो बात कर रहे हैं, फ्री बिजली वाले में 2 बात है। पहला बात ही कि जो नीतीश कुमार सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के ट्वीट करके ये घोषणा कर दिए हैं कि अब से बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, वही नीतीश कुमार सदन में खड़ा होकर के, विधानमंडल में खड़ा होकर के जोर जोर से चिल्ला के कहे थे कि फ्री नहीं देना चाहिए, बिजली सस्ता कर दीजिए, जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फ्री कभी मत दीजिए। अब वही नीतीश कुमार चुनाव नजदीक आते आते 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। अरे भाई, अपने बात पर तो आप टिके रहिए। तो वो अपने बात पर टिक नहीं रहे हैं। और दूसरा चीज कि जब से इस बात का घोषणा किया गया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, तब से नीतीश कुमार जाकर के घर में पूछ ले, बिहार के हर घर में जाएं और पूछ ले कि बिजली का क्या स्थिति है। 125 यूनिट का घोषणा जिस दिन से हुआ है उस दिन से बिजली सबसे ज्यादा कट रहा है, सबसे कम लोगों के पास बिजली पहुंच रहा है। जो नीतीश कुमार ये दावा करते थे कि हम 18 घंटा 20 घंटा बिजली दे रहे हैं, अरे भाई 10 घंटा 12 घंटा में सिमटा दिए हैं आप। कह रहे हैं कि लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो लोगों को ये फ्री बीज नहीं चाहिए। लोगों का दिमाग अब खुल चुका है। लोग चाह रहे हैं कि अब रोजगार की बात हो, पलायन का बात हो, शिक्षा की बात हो, और इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। आप आशा कार्यकर्ता का आज घोषणा की है नीतीश कुमार जी 2-2.5 घंटा पहले आके सोशल मीडिया पे लिख दिए हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हमने बहुत काम किया है। क्या काम किया है भाई? आपको अपना आंख का इलाज करवाना होता है तो आप प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि बिहार में अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत काम किया है। शर्म आना चाहिए इस बात को कहते हुए। नीतीश कुमार स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रखे हैं। आप देख लीजिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। हमने कई बार खबर किया है कि कितने करोड़ का दवा जो है रखे रखे एक्सपायर हो जाता है, और आप अस्पताल में जाइएगा तो क्या हो जाता है, दवा लिख करके दे दिया जाता है कि दवा यहां नहीं है, बाहर से ले लीजिए। अरे भाई, आप स्वास्थ्य व्यवस्था का बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता है उनका मानदेय हम 1000 से बढ़ा करके 3000 कर दे रहे हैं। अरे आपको अभी याद आ रहा है, पिछले कई सालों से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, तब आपके कान पर जू तक नहीं रहेगा। और चुनाव जैसे आया, आपको आशा कार्यकर्ताओं का ख्याल आ गया कि आशा कार्यकर्ताएं बहुत मेहनत कर रही हैं, उनका पैसा नहीं है। एक और अभी घोषणा होगा अगले 2-4-5 दिन में। जानते हैं क्या घोषणा होगा? कि स्कूल में खिचड़ी बनाने वाली जो महिलाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है। उनको पता है आपको कितना मिलता है? 1500 रुपया महीना मिलता है। 1500 महीना अगर 30 दिन के हिसाब से आप जोड़िएगा तो एक दिन का 50 रुपया। अब आप समझिए कि एक दिन में जिस महिला को 50 रुपया मिल रहा है स्कूल में जाकर खाना बनाने का, बर्तन धोने का, ये सब करने का, वो क्यों देगी नीतीश कुमार को वोट? अरे एक दौर था जब नीतीश कुमार का सिक्का चलता था, नीतीश कुमार का नाम चलता था, अब नहीं रह गया है। तो आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? एक तरफ नीतीश बाबू को कहा जाता है कि सुशासन बाबू है, विकास पुरुष कहा जाता है, और आप कह रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं किए। नहीं, नीतीश कुमार काम किए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार को अगर किसी बात की चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की। कभी भाजपा के साथ चले जाएंगे, कभी राजद के साथ चले जाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। और इस गठबंधन के पलट जो राजनीति हुई है, कभी इधर पलट के इधर पलट के, उससे बिहार का बेड़ा गर्क हुआ है, विकास नहीं हुआ है। तो जो विकास पुरुष नीतीश कुमार कहे जाते थे, जो नीतीश कुमार सुशासन का बात कर रहे हैं, सुशासन का क्या व्यवस्था है? अभी
बिहार में कानून व्यवस्था कितना खराब हो चुका है आप समझिए कि पिछले 7 महीने में 700 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं और आप सुशासन का बात कर रहे हैं। तो बिहार में सुशासन व्यवस्था जो है कुशासन व्यवस्था में बदल चुका है। बिहार के जो नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते थे अब विनाश पुरुष कहे जाने लगे हैं। तो विकास पुरुष थे, एक दौर था जब नीतीश कुमार ने खूब काम किया था। 2005 में सत्ता में आए, सत्ता में आते ही उन्होंने जो काम किया था वो इतना ज्यादा कर दिए थे कि लोगों का उम्मीद नीतीश कुमार से बढ़ गया था कि अरे भाई नीतीश कुमार ही बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन 10 साल बाद जब दोबारा 2015 के बाद से जो चुनाव हुआ है उसके बाद से नीतीश कुमार बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं या फिर करने नहीं दिया गया है या फिर कोई भी कारण हो। लेकिन नीतीश कुमार से अब शासन संभल नहीं रहा है, सत्ता नहीं संभल रहा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता, बिहार के तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो है इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उनको पहचानने तक से भूल गए हैं, इनकार कर दिए हैं। मतलब जो नीतीश कुमार को एक एक आदमी का चेहरा याद रहता था, उसका नाम याद रहता था, अब नीतीश कुमार उसको देख रहे हैं तो पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन है। तो नीतीश कुमार से अब सत्ता संभल नहीं रहा है, नीतीश कुमार से अब सत्ता चल भी नहीं रहा है। ये घोषणाएं कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आरोप लगाते हैं कि दूसरा कोई उनका आईडी से पोस्ट कर रहा है। तो हो भी सकता है कि ऐसा हो। अब आप समझिए कि 400 से बढ़ा करके जिस पेंशन को 1100 किया गया है, अरे भाई आप 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 2010 में बढ़ा देते, 2015 में बढ़ा देते। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है ना जी, लेकिन पेंशन तो आपका नहीं बढ़ रहा था। पेंशन बढ़ा कब? जब राजद, प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने क्या किया, मुद्दा उठाया कि भाई पेंशन भी बढ़ना चाहिए, तब आप 400 से 1100 कर दिए। बीच में आप 400 से 410 नहीं किए, 400 से 500 नहीं किए और अचानक से आप 1100 कर दिए। तो ये सब चीजों में जनता अब उलझने वाली नहीं है। तो मतलब आप कुल मिलाकर ही कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे? बिल्कुल हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उस अवस्था में नहीं रह गए हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उनको डर है कि अब लोग उनको वोट नहीं करने वाले हैं और इसी कारण से ये घोषणाएं बार बार हो रही है। नीतीश कुमार या फिर उनके सोशल मीडिया चलाने वाले लोग जो हैं आकर के घोषणा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लोगों के लिए ये फ्री कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के भीतर और नीतीश कुमार के सरकार में जितने भी लोग हैं उनके भीतर ये डर है कि 2025 में नीतीश कुमार जो फिर से नीतीश वाला नारा दिया जा रहा है ये सफल नहीं होने वाला है। तो मतलब जो कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश वाला नारा इस बार सफल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने जो वाला विधानसभा चुनाव होने वाला है नीतीश कुमार इसमें कुछ नहीं कर अभी का जो माहौल है उसमें कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इतना सीट भी अगर आ जाए कि आप गठबंधन के आसपास, मतलब बहुमत के आसपास पहुंच जाएं तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए। तो नीतीश कुमार अभी जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी आ गया है, जनता के बीच में हम जा रहे हैं, पिछले 1 महीने से लगातार बिहार के हर जिले में गए हैं, अब वहां पे जनता से बात करने पर जो सुन रहे हैं हमको लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार का सत्ता में आना इस बार कुछ पॉसिबल है। तो अभी हमारे साथ वेद प्रकाश थे, इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार किस तरह से उनकी जो योजनाएं हैं उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर किस तरह से पड़ रहा है। बाकी पूरी इस चर्चा पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।